हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 8 जून 2020। इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा टिल एंड तक, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या क्या रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया। इसके लिए विषय क्या रहा है? तो विषय रहा है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद क्या रखना है कि जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 7 जून को। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 की विषय क्या रही है? तो वो रही है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के अनुसार 2020 में वर्तमान स्थिति सूचकांक कितना रहा है? तो वो रहा है 63.7% गिरावट के साथ। ओके, अगला प्रश्न है, मई 2020 में भविष्य की उम्मीदों का सूचकांक कितना रहा है? तो वो रहा है 97.9%। अगला प्रश्न है, किस अनुसंधान, जस्ट वेट, कैमरा सेट करते हैं, क्वेश्चन छुप जाते हैं हम। ओके, अगला प्रश्न है, किस अनुसंधान संगठन ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार के संवर्धन के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ भागीदारी की है? तो वो ये भागीदारी की है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने। अगला प्रश्न है, CSIR और अटल इनोवेशन मिशन पहल किस पार्क की स्थापना के लिए नवाचार के नए मॉडल पर एक साथ कार्य करेंगे? तो एक पार्क की स्थापना की जानी है जिसके लिए अटल इनोवेशन मिशन और CSIR साथ साथ वर्क करेंगे। तो वो जो पार्क रहेगा उसका नाम रहेगा CSIR इनोवेशन पार्क। ओके, अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने बेहतर कल के लिए स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फायर एंड सेफ्टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन और इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो रहेगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंटीरियर डिजाइनर। अगला प्रश्न रहेगा, मदुरई की 13 वर्षीय लड़की का नाम क्या है? एक बालिका है, उसका नाम क्या है जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास एवं शांति संघ के सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस बच्ची का नाम है नेत्रा। इसे UNADAP के सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये नाम आपको इम्पोर्टेंट है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में ये अभियान जो है शुरू किया गया। अब मध्य प्रदेश के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। ओके, मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी क्या हो जाती है? भोपाल हो जाती है। सबसे बड़ा शहर जो है इंदौर है। जिले यहाँ पर जो है 52 हैं। जिले यहाँ पर कितने हैं? 52 हैं। राजभाषा यहाँ की हिंदी और सिंधी हो जाती है। और अगर पूछ लिया मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो ये याद रखना। राज्यपाल वर्तमान में लालजी टंडन जी हैं। अगर CM पूछ लिया है तो ये गलत है यहाँ पर, तो ये जो है शिवराज सिंह चौहान जी हैं। कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी। ओके, अगला प्रश्न अगर पूछ लिया है कि विधानमंडल यहाँ की किस तरह की है, तो विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। विधानसभा की 231 सीटें आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। संसद राज्यसभा या राज्यसभा की 11 सीटें हैं। लोकसभा की 29 सीटें हैं। उच्च न्यायालय अगर पूछ लिया है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो जबलपुर में। अगर खंडपीठ पूछ ली जाए तो इसकी ब्रांचेस जो है इंदौर और ग्वालियर में है। मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में अजय कुमार मित्तल जी हैं। ओके, मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो वे राज्य कौन कौन से? तो उत्तर में उत्तर प्रदेश से, पूर्व में छत्तीसगढ़ से, दक्षिण में महाराष्ट्र से और पश्चिम में गुजरात से मिलती हैं। उत्तर पश्चिम में राजस्थान से इसकी सीमाएं जो हैं मिलती हैं। ओके, खनिज संसाधनों में समृद्ध मध्य प्रदेश हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, एंड मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से अपने पर्यटन के लिए जाना जाता है। भीमबेटका, पंचवटी, खजुराहो के टेम्पल, सांची स्तूपा
और ग्वालियर का किला, उज्जैन, मध्य प्रदेश के पटन के प्रमुख उदाहरण। अब खजुराहो से एक क्वेश्चन बनता है कि खजुराहो के टेम्पल्स का जो निर्माण कराया था किन्होंने कराया था? तो चंदेल्स जो थे, चंदेलों ने खजुराहो के टेम्पल का निर्माण कराया था। ओके। और सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो ये सम्राट अशोक ने कराया। तो ये भी आपको याद रखना है। उज्जैन जिले में प्रत्येक 12 वर्षों में सिंहस्थ या क्षिप्रा नदी के तट पर जो कुंभ मेला होता है उसका आयोजन किया जाता है, जो कि विश्व स्तर पर प्रसिद्ध होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये प्रदेश का या मध्य प्रदेश का सबसे पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी है। तो ये भी आपको याद रखना है अच्छे से। ओके। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसमें जो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है इसमें सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। बाघों का सर्वाधिक घनत्व जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट, ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम कहते हैं वीडियो पूरा वॉच किया कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको क्लास की PDF मिल जाया करेगी। PDF आप ले लेंगे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स बनाने के बाद अगर नोट्स नहीं बनाना है तो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं या रिवीजन कर सकते हैं। ओके। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पशु जो है, मात्रा मतलब क्वांटिटी नहीं, एक संख्या में पाए जाने वाला जो पशु है वो है चीतल। रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, अचनकमार बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय टाइगर रिजर्व, ये सभी जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। अब मध्य प्रदेश का मैप देख लेते हैं, इसमें लोकेशन मध्य प्रदेश की क्या है। तो मध्य प्रदेश ये हमारा भारत है और ये जो लोकेशन है ये है मध्य प्रदेश की। अब इसका जो बॉर्डर शेयर होता है वो देख लीजिए किस किस से होता है। तो बॉर्डर हमने बताया तो उत्तर में उत्तर प्रदेश से, तो ये रहा उत्तर प्रदेश, ये रहा राजस्थान, इधर है आपका गुजरात, इधर आपको महाराष्ट्र है और इधर छत्तीसगढ़ है। तो इन सभी राज्यों से इसकी जो बॉर्डर है वो शेयर हो जाती है। ओके। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है कि तमिलनाडु के किस रेलवे जंक्शन को विभिन्न पर्यावरण अनुकूल उपायों को लागू करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है। तमिलनाडु राज्य में एक रेलवे जंक्शन है, इससे क्या हुआ है कि पर्यावरण अनुकूल उपायों को लागू करने के लिए क्या किया गया है, जो भारतीय उद्योग परिसंघ है उन्होंने गोल्ड रेटिंग उसको दी है उसके अच्छे कार्य के लिए। तो ये जो है त्रिची रेलवे स्टेशन है जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। ओके। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र की किस शहर की पुलिस जो नागरिकों को अधिकारियों से ऑनलाइन बात करने के लिए वर्चुअल अपॉइंटमेंट सिस्टम शुरू करने की योजना बना रही है। महाराष्ट्र का एक शहर है, उन्होंने क्या किया है, उस शहर के जो पुलिस है उसने किया है कि जो अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनसे ऑनलाइन बात करने के लिए जो आम पब्लिक होती है या जो आम आदमी होते हैं या जो नॉर्मल सभी लोग पब्लिक जो होती है वो उनसे बात कर सकते हैं, उन्होंने एक उसके लिए योजना बनाई है। तो वो है वर्चुअल अपॉइंटमेंट सिस्टम उन्होंने शुरू किया है। ओके। अगला प्रश्न जो, तो वो महाराष्ट्र का राज्य है पुणे। और पुणे से एक चीज़ और याद रखना है, जो खेलो इंडिया 2020 यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे भुवनेश्वर के अंदर, उसमें जो विजेता टीम रही थी वो सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय की टीम रही थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इंडियन टेक्सप्रेनर्स फेडरेशन ने किस राज्य में कपड़ा इकाइयों के लिए शाश्वत ब्लूप्रिंट विकसित करने के लिए इंडिया फॉर सोअर एक परियोजना शुरू की है? तो वो है तमिलनाडु। अब फिर तमिलनाडु की बात हो रही है, तो तमिलनाडु की जो कैपिटल होती है वो क्या होती है? चेन्नई, आप सभी को पता है। और ज़िले यहाँ पर है 32। ओके। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। विधानसभा की 235 सीटें हैं। राज्यसभा में 18 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। लोकसभा में 39 सीटें जो है आपको देखने को मिलेंगी। तमिलनाडु की राजधानी जो होती है वो होती है चेन्नई, हमने आपको बता ही दिया। पड़ोसी राज्य अगर तमिलनाडु के पूछ लिया है कौन कौन से, तो वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला है। वर्तमान में मुख्यमंत्री एडापट्टी के पलानीस्वामी है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। पर्वत शिखर अगर पूछ लिया है तमिलनाडु का तो वो कौन सा है? दोदो वेटा। ओके। तो ये आपको याद रखना है। अन्नामलाई नेशनल पार्क आपको मुदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ देखने को मिलेगा? तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो अब तमिलनाडु की लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पर है। तमिलनाडु की लोकेशन ये है। इसके बॉर्डर जो शेयर होते हैं वो केरल से, कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश से बॉर्डर इसके शेयर
हो जाते हैं। अगर ये पुराना मैप है, यहाँ पे तेलंगाना हो रहा है क्योंकि आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हो चुका है। ओके, अगला प्रश्न है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किस कंपनी को कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए पहली फाइटोफार्मास्यूटिकल या वनस्पति आधारित दवा AQCH के नैदानिक परीक्षण करने की अनुमति दी है? तो वो है सन फार्मास्यूटिकल। ओके, अगला प्रश्न है, किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि अपनी तरह की पहली कोविड-19 परीक्षण किट विकसित की है जो RT-PCR पर आधारित नहीं है और 20 मिनट के भीतर परिणाम जो है दे सकती है? तो ये जो विकसित किया है इन्होंने किया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने ऐसी एक किट विकसित की है जो RT-PCR पर आधारित नहीं है और 20 मिनट के अंदर आपको परिणाम दे सकती है कोविड-19 डिजीज़ का। ओके, अगला जो प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित जनरल नॉलेज के प्रश्न रहेंगे। तो पहला प्रश्न जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 5 जून 1991 में हुई थी। मुख्यालय अगर पूछा जाए कहाँ पर है, तो मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता की अगर संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता अगर पूछ लिया जाए कि किससे संबंधित है, तो संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित होती है। सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि संतोष ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल प्रतियोगिता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1999 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, फायर एंड सेफ्टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 2002 में हुई थी। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का गठन कब हुआ? तो बस 2001 में इसका गठन हुआ था। अब रिवीजन क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो कल क्वेश्चंस पढ़ाए थे उनका फटाफट से रिवीजन करते हैं। उसके बाद लेट्स लर्न समथिंग न्यू, मतलब कुछ नया सीख लेंगे। ओके, रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? 6 जून को मनाया गया। टियर 3 से टियर 6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में व्यवसायों द्वारा पॉइंट्स ऑफ सेल यंत्रों को अपनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के प्रारंभिक योगदान के साथ एक भुगतान अवसंरचना विकास निधि की बनाने की घोषणा की है? तो 250 करोड़ रुपए के साथ एक निधि बनाने की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न है, गैवी नामक अंतर्राष्ट्रीय टीका संगठन के लिए भारत ने कितनी राशि की प्रतिबद्धता घोषित की है? तो $15 मिलियन की प्रतिबद्धता जो है घोषित की है। अगला प्रश्न, राष्ट्रव्यापी CSIR ग्रीष्मकालीन अनुसंधान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया जाएगा? तो नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोरहाट असम के द्वारा ये जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। अगला प्रश्न, भविष्य में एक मजबूत और लचीला ऊर्जा प्रणाली बनाने के उद्देश्य से ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने #ICommit अभियान की शुरुआत की। यह कार्यक्रम किस कंपनी द्वारा संचालित है? तो यह कार्यक्रम जो है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा जो है संचालित किया गया था। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेगा, जो हमारे ऊर्जा मंत्री वो कौन है? तो RK सिंह जी हैं। इन्होंने कौन से अभियान की शुरुआत की है? तो #ICommit अभियान की शुरुआत की है। ओके, अगला प्रश्न है, सरकार ने अगले 5 वर्षों में देश भर में कितने शहरी वन विकसित करने के लिए नगर वन योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है? तो 200 शहरी वन विकसित करने के लिए नगर वन योजना की कार्यान्वयन घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, वह कंपनी कौन सी है जिसने USAID के मैत्री कार्यक्रम के साथ साझेदारी में स्वस्थ और ऊर्जा कुशल इमारत पहल की शुरुआत की है? तो वो है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। अगला प्रश्न, वह संस्थान कौन सा है जो वर्ष 2019 से 20 के लिए नेचर इंडेक्स सूची में रिसर्च आउटपुट के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच पहले स्थान पर है? तो वो है हैदराबाद विश्वविद्यालय। ये 15वीं रैंक पर अवस्थित है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो वो है TS तिरुमूर्ति जी। अगला प्रश्न है, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय कौन है? तो वो है किरण मजूमदार शो, बायोकॉन लिमिटेड की ये सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, खेल मंत्रालय का फिट इंडिया कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत भारत के स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने वाली फिल्मों की श्रृंखला शुरू करने के लिए किस विभाग के साथ हाथ मिला रहा है? तो पाठशाला शिक्षा साक्षरता विभाग के साथ ये हाथ मिला रहा है या साझेदारी कर रहा है। अगला प्रश्न है,
महिलाओं की एशियाई कप 2022 फुटबॉल प्रतियोगिता का मेजबान देश कौन सा है? तो वो रहेगा हमारा भारत। अगला प्रश्न है, केरल का पहला फूड फॉरेस्ट किस जिले में अट्टापट्टी के जनजातीय इलाकों में तैयार किया जा रहा है? तो पलक्कड़ जिला में ये तैयार किया जा रहा है। ओके, अगला प्रश्न है, कहाँ 230 करोड़ रुपए के लागत के साथ नोयाल नदी कायाकल्प योजना का उद्घाटन किया गया है? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में ये उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने महंगे प्लैटिनम उत्प्रेरक की जगह लेने में सक्षम मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का उपयोग करके पानी से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए कम लागत और कुशल तरीका खोजा है? तो सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज ने ये तरीका खोजा है। अब ये क्वेश्चंस हो गए हमारे रिवीजन के। अब हम देखेंगे लेट्स लर्न समथिंग न्यू कि आज हम नया क्या सीखने वाले। तो जो भारत में प्रमुख क्रांतियां हुई उनके बारे में हम सीखेंगे, कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। जैसे हरित क्रांति है तो ये किससे संबंधित है? तो ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है और हरित क्रांति के जनक नॉर्मल बोरलॉग को कहते हैं। और इंडिया के अंदर पूछ लिया हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन जी। ओके, अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये दुग्ध से संबंधित है। और दुग्ध क्रांति के जो अगर पूछ ले जाएं हेड या इसके जन्मदाता तो वो हैं वर्गीज कुरियन जी। नीली क्रांति अगर पूछ जाए किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से या मछली उत्पादन से संबंधित है। भूरी जो क्रांति है वो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर तथा मांस उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है। दूसरा स्लेटी क्रांति जो है सीमेंट परियोजना से संबंधित है। गोल क्रांति जो है आलू से संबंधित है। इंद्रधनुषीय क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु ये परियोजना जो है इस पर जो इंद्रधनुषीय क्रांति होती है सभी जो क्रांति हैं उन पर निगरानी रखने का कार्य करती है। अगली जो क्रांति है वो है सनराइज सूर्योदय क्रांति। ये इलेक्ट्रिकल उद्योग के विकास हेतु कार्य करती है। गंगा क्रांति अगर पूछ लिया तो ये किससे संबंधित है? ये भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु जोड़े बाले बाबा वाटरमैन ऑफ इंडिया राजन सिंह द्वारा इसे शुरू किया गया था। सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी से संबंधित है। सेफ्रॉन क्रांति जो है केसर उत्पादन से संबंधित है। और सेफ्रॉन से याद रखना है जम्मू कश्मीर के सेफ्रॉन को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। स्लेटी या ग्रे क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। हरित सोना क्रांति जो है बांस उत्पादन से संबंधित है। और जो बांस होता है इसे ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। मूंग क्रांति मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड क्रांति जो है चाय उत्पादन से संबंधित है। खाद्य श्रृंखला क्रांति भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दुगना करने से संबंधित है। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन से तीसरी क्रांति है ये। तो ये थे हमारे आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके और जीएस के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो आपको अब क्या करना है, आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डेली मोशन शेयरचैट ट्विटर अगर आप यूज करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, आप अपने नोट्स बना सकते हैं वहाँ से। एंड आपको क्या करना है, खबरी ऐप पर जाइए, तैयारी बिगनर्स की सर्च कीजिए, वहाँ पर फॉलो कीजिएगा और ऑडियो रिवीजन करते रहिएगा। ऑडियो रिवीजन करेंगे आपके काफ़ी बेनिफिट होंगे। वीडियो देखेंगे, ऑडियो रिवीजन करेंगे, आपको बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। ओके, तो आपको अब क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी आपके ग्रुप्स हैं फेसबुक इंस्टाग्राम के वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। उसका आंसर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा और आपकी जो क्वेरी होगी उसे पूरी तरह फिल किया जाएगा। ओके, तो अब आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवारीजनों का ख्याल रखिएगा और अपने सपनों के साथ आगे बढ़ते रहिएगा। मन में हमेशा जुनून रखिएगा, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। तो आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू।